नमस्कार, मैं कामेंद्र सिंह और आज मैं बात करूँगा जातीय जनगणना के मामले में, जो कि अभी अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव द्वारा कराई गई जातीय जनगणना, इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है जातीय जनगणना की, ये सोचने वाली बात है। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहन जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जातीय जनगणना के पक्ष में है। केंद्र पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, देश में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करे जाएं, जिससे पता लग सके कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी संख्या कितनी है, देश में हिंदू आबादी कितनी है, इसके आंकड़े जो है जारी किए जाए। लेकिन देश की मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि देश में जाति जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना नहीं चाहती भाजपा सरकार। आखिर क्यों नहीं चाहती भाजपा सरकार, ये सोचने वाली बात है। क्या उससे कोई उसे नुकसान होने जा रहा है? अगर जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाते हैं तो वहाँ पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, SC/ST की आबादी कितनी है, और जो है अगड़ी जाति की संख्या कितनी है। उससे हमारे देश में जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी कितनी है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये पता लग जाएगा। इस आखिर कौन समाज की नौकरियां ज़्यादा हैं, किस समाज में नौकरियां कम हैं, कौन समाज किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आखिर ये देखना होगा कि नौकरियां में जो रिजर्वेशन है वो उन्हें पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में दलित, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो उनके प्रतिशत के आधार पर है या उनका हक कोई और ले रहा है, ये देखना होगा। हालांकि राहुल गांधी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन उनकी जो सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार है, उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जातीय जनगणना के मामले में पिछले 5 साल से गहलोत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश सरकार है, और जातीय जनगणना अभी तक नहीं करा गया। आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही है? दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। ये बारी बारी से वो कहती आ रही हैं कि केंद्र सरकार में जब बीजेपी की सरकार रहेगी तो हम उस पर दबाव डालेंगे जातीय जनगणना के लिए, और जब केंद्र में कांग्रेस सरकार रहेगी तब बीजेपी सरकार दबाव डालेगी कांग्रेस से जातीय जनगणना के लिए। लेकिन करवाना कोई नहीं चाहता। आखिर क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या दोनों ही ये पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं, ये ओबीसी को, दलितों को उनका हक देना नहीं चाहती है, ये सोचना होगा। हालांकि बहन जी का एक नारा है, इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर वर्ग, हर समुदाय की हिस्सा हो, हर सरकारी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, नौकरी में उनका हिस्सा हो, जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व जो है उन्हें मिलता रहे। लेकिन जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इस मामले पर दोनों का रवैया बिल्कुल अलग है। दोनों ही नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। हालांकि सिर्फ ढोल पीटने का काम करती हैं दोनों पार्टियां। आखिर क्यों नहीं चाहती जातीय जनगणना हो? ये दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती हैं। आखिर क्यों उन्हें आगे बढ़ने देना चाहती हैं? बाबा साहब ने भी जातीय जनगणना का प्रावधान संविधान में किया हुआ है, और जो अम्बेडकरवादी पार्टी है बसपा, वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। हालांकि वो हिस्सेदारी के मामले में सर्वप्रथम है, चाहे वो विधान परिषद हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, या नौकरियां हो उत्तर प्रदेश में, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में हिस्सेदारी समान रूप से लागू करती हैं। और समाजवादी पार्टी भी इसमें कम है। अगर
अनुसूचित जाति जनजाति में जो प्रमोशन का आरक्षण है उन्होंने वो भी निरस्त कर दिया था अपनी सरकार में 2012 से 2017 के कार्यकाल में। एक दलितों की पार्टी ही एक बहुजन समाज पार्टी सामने आ रही है, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, सबको सबका हक देना चाह रही है। लेकिन कोई गैर राजनीतिक जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, किसी या तेलंगाना या आम आदमी पार्टी, ये नहीं चाहती कि एक बहुजन लीडर, दलित लीडर बीएसपी जो है आगे बढ़े इस मामले को लेकर। और ये देखना होगा कि ये सभी पार्टियां मनुवादी पार्टियां हैं और ये जो है दलितों को, पिछड़ों को उनका हक देना नहीं चाहती। आखिर क्यों नहीं देना चाहती? हमारे बच्चों का हक क्यों हमसे छीन रही हैं? हम भी चाहते हैं दलित हो या ओबीसी हो या कितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको उनका हक क्यों नहीं देना चाहती है? कब तक ये पिछड़े बने रहेंगे? कब तक दलितों से अत्याचार पर ये सहन करते रहेंगे? सोचना होगा कौन हमारा हक खा रहा है। हमारी नौकरियां 20%, 17% हैं, लेकिन सरकारें जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने दोनों सरकारों ने पहले तो प्राइवेट सेक्टर लागू किया, प्राइवेट नौकरियां में जो रिजर्वेशन की बात भी बीएसपी सुप्रीमो कह चुकी है, लेकिन उन्होंने सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया है। ये सोचने वाले हैं जिससे कि इनका हक उन्हें ना मिल सके, दलितों पिछड़ों को। ये सोचने वाली बात होगी। देखना होगा देश के दलितों बहुजनों को कि कौन उनका हक खा रहा है। IIT, IIM जैसे संस्थाओं में SC, ST, OBC का हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सोचने वाली बात है। देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर दलितों OBC की हिस्सेदारी ना के बराबर है। ये सोचना समझना होगा कौन हमारी देशी है, कौन हमारे विरोधी है। ये देश के बहुजनों को, दलितों को सोचना समझना होगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समझिए कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विपक्ष में है। कौन सी हमारी पार्टी हमें सिर्फ 5 किलो राशन तक निर्भर रख रही है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हमें आगे बढ़ते देना चाहता है। ये सोचने वाली बात है। हमें नौकरियों के लिए लड़ना होगा। 5 किलो राशन की लाइन में हमारा कोई हक नहीं बीतने वाला। हमें 5 किलो राशन नहीं, हमारी नौकरियाँ चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए हम पर। हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। जी हाँ, हर क्षेत्र में हम अग्रणी बन सकें। दलित हो, बहुजन हो, OBC हो। समझना होगा हमारे देश को, हमारे देश के दलितों, बहुजनों को, OBC को कि कौन हमारा हक मार रहा है। हालांकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अनुसूचित जाति की जो रिजर्व सीटें हैं सिर्फ उन्हीं पर ही, उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाया जा रहा है। उससे अलग उन्हें एक भी सीट नहीं दी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन OBC का भी हक उनमें जो 50-55% है, उनका हक भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सर्वेंट जिनकी आबादी कुल 15% है, उन्हें कम से कम 40 से 50% की सीटें, उनका प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है विधानसभा चुनावों में, उन्हें कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो इस मामले में, प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस से बीजेपी का रवैया है वो डुलमुल है। ये सोचना होगा कि ये लोग, ये कांग्रेस और बीजेपी एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक कोबरा है, एक अजगर है। ये सोचना होगा कौन, ये दोनों ही पार्टियां मनोवादी पार्टियां हैं। ये देश के दलितों, बहुजनों, OBC को समझना होगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार। अगर मेरा ये शब्द आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।